और वो दुख तब तक दूर नहीं होगा जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, क्योंकि आपका उद्देश्य चालू बनेगी, आपका उद्देश्य नहीं है कि आप फिजिकल में जाएं और वापस आ जाएं। एक बार मैं देख लेता हूं चल गई या नहीं चली, एक सेकंड। हाँ, ठीक है, आपका ये उद्देश्य नहीं है कि आपको सिर्फ फिजिकल तक ही जाना है। आपका एक लक्ष्य है कि जब तक अंतिम रूप से हमारा चयन ना हो जाए तब तक जो है चयन नहीं आने वाला। लेकिन सबका चयन कैसे पॉसिबल है, क्योंकि पद 10,000 हैं और फिजिकल के लिए आपको पता है कि 5 गुना अभ्यर्थियों को जो है वो बुलाया जाएगा। अब बात यहां पर आती है कि किन अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जो यहां पर ग्राउंड में जाकर तैयारी करें, कौन तैयारी कर रहा है कौन नहीं कर रहा, सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। कोई टीएसपी क्षेत्र से, कोई नॉन टीएसपी क्षेत्र से। तो मेरे साथ आज जो है दो महानुभवी व्यक्ति भी जुड़ेंगे। मेरे साथी बैचमेट रहे मुकेश कुल्हरी सीकर से और सुभाष कटेवा सर रतनगढ़, जो कई किताबों में आपके साथ में आपने देखा होगा, लेखक के रूप में भी मेरे साथ कार्य करते हैं और दोनों ही पुलिस विभाग में है। तो वह भी आपके साथ अपने अनुभव को साझा करेंगे ताकि आपको पता चले कि जब आपका, आप कई बार कहते हैं ना हमारा चयन नहीं होता, कितनी बार असफलताएं देखी है, कैसे इन्होंने तैयारी की, कैसे ये पढ़कर फिजिकल तक पहुंचे, फिर फिजिकल पास किया, फिर ट्रेनिंग की, उसके बाद किसी को 10 साल नौकरी का अनुभव है, किसी क्या है, हम सब पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि अभी हमारे पास में एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ और यह नोटिफिकेशन उसी प्रकार से वायरल है जैसा आपके पास कोटा के अंदर कांस्टेबल परीक्षा के आयोजन को लेकर एक मैसेज वायरल हुआ था। याद होगा आपको कि कोटा के अंदर इस तारीख से इस तारीख के बीच में हमें जो है परीक्षा करवानी है, उसके लिए हमें जो है जगह चाहिए। वैसा ही एक नोटिफिकेशन आज वायरल हुआ कांस्टेबल भर्ती 2025 उदयपुर 30/10/2025 का है, जिसमें लिखा है कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा हेतु महाराणा भूपाल सिंह स्टेडियम राजस्थान में। महाराणा भूपाल सिंह आपको पता होगा एकीकरण के समय शासक थे। इसके लिए यह है उप महानिरीक्षक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक के अनुसार जो है ये दिया गया और ये वायरल हो गया। जबकि अभी तक राजस्थान पुलिस के द्वारा सभी संभाग स्तर का जो एक नोटिफिकेशन होता है वो जारी नहीं हुआ है, जैसे आप पहले की तरह सोच रहे थे वही अभी हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया इन्होंने कि शारीरिक दक्षता परीक्षा और मापतोल परीक्षा का आयोजन दिनांक 30/11/2025 से 7/12/2025 ये आपका है। ठीक है, अब अगर आप बात कहें, आपको याद होगा एक पहला मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में आपके फिजिकल होंगे। ये आपको बताया गया था कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में आपके फिजिकल होंगे। उसमें थोड़ा सा समय परिवर्तन के कारण 10-15 दिन उन्होंने आगे बढ़ा दिया, वो आपको फायदा है कि 30/11/2025 7/12/2025 जो है ये आपको अच्छा समय मिल गया। यानी आपके पास में अगर मैं कहूं तो 30 से 35 दिन है आपकी दौड़ के, किसी के पास 40 दिन भी हो सकते हैं। अब दौड़ने के लिए तो हर कोई तैयार है कि मैं दौड़ जाऊंगा, लेकिन जैसे फोन पर बात होती है, बहुत सारे लड़के हैं वो ये कहते हैं सर मेरा समय टाइमिंग जो है वो पूरा नहीं आ रहा है दौड़ के अंदर। कुछ लड़कियां हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है कि हमारा वेट पूरा नहीं हो रहा है। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा सुभाष जी और मुकेश जी, आप आइए और बताएं बच्चों को कि फिजिकल की तैयारी कैसे करें। तो मेरे पास है सुभाष कटेवा सर और मुकेश जी, अभी वर्तमान में ही दोनों राजस्थान पुलिस में ही कार्यरत हैं। और सुभाष सर के बारे में मैं बता दूं कि अभी जो बीकानेर ट्रेनिंग सेंटर है वो वहां पर कार्यरत है। अगर अभी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं ट्रेनिज, वह भी इनसे सीख रहे हैं और आप भी जब नौकरी लग जाओगे तो ट्रेनिंग करने के लिए अगर बीकानेर सेंटर आएगा तो आपको ये वहां पर मिलेंगे। जैसे पहले विजयपाल जी सर मिलते थे आपको पीएमडीएस के अंदर, अब ये सर आपको कहां मिलेंगे, ये आपको पीटीएस के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी जितने भी हमारे वन रक्षक के विद्यार्थी थे, वनपाल वाले थे, जो भी ट्रेनिंग करके आए तो इन्हीं के पास करके आए थे, जो ड्राइवर की ट्रेनिंग करके आ रहे हैं वो भी इन्हीं के पास करके आ रहे हैं। तो अब हम फिजिकल के लिए जो डर होता है क्या मैं फिजिकल पास कर जाऊंगा, क्या 5 किलोमीटर की दौड़ है, 25 मिनट का समय है, 400 मीटर का एक ट्रैक होगा, तो उसके लिए सुभाष सर आप क्या कहना चाहोगे आज के युवाओं को कि वो दौड़ क्यों नहीं पाते हैं? फिर मैं बताऊंगा आपको कितने नंबर वाले दौड़ की तैयारी तो ये बड़ी दौड़ है नहीं। सबसे पहले ये है कि 30 दिन अपने पास हैं अभी, बहुत होते हैं का मौसम है, ऐसा भी नहीं आएगी। तो इसमें करना क्या है अपने को, मतलब ये नहीं है कि अपन सुबह ही तैयारी करें, सुबह भी करें, दोपहर में भी करें और शाम को भी करें, लगातार 30 दिन। और 5 किलोमीटर की दौड़ है तो इसमें यह नहीं कि अपन 5 किलोमीटर ही करें, तो कम से कम 10 किलोमीटर की दौड़ करनी होगी। 10 किलोमीटर अपन कर लेंगे आराम से, तो 5 किलोमीटर है ही नहीं। हम दौड़ करनी है, अपने को सांस को जमाना है, प्रोटीन युक्त आहार थोड़ा सा बढ़ाएं, नींद पूरी लें। वो तो सर देखो आजकल के ये एक तो फोन की सबसे बड़ी समस्या है, रात को फोन चलाना बंद करना होगा। नौकरी नौकरी वहाँ तो फोन रखने ही नहीं देते ना। नहीं 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 नहीं, फिर वो नहीं, वो शुरू शुरू में आते हैं तो दिक्कत होती है, फिर वो फोन रखने के बाद आदमी ऐसे ही नॉर्मल हो जाता है। और नौकरी भी देखो इनको फिजिकल में पास वही होंगे जो फोन को छोड़ेंगे। फोन को आपको 30 दिन त्यागना पड़ेगा। फोन त्यागते ही नींद पूरी होगी, नींद पूरी होगी सुबह जल्दी उठो, अच्छे जूतों का इस्तेमाल करना।
मैं मुकेश जी से जानना चाहूंगा, मुकेश जी आप बताएं कि हमारे समय तो 10 किलोमीटर दौड़ होती थी। सर ने बहुत कुछ बताया है, ये तो 2008 के हैं और 2 किलोमीटर दौड़ते थे। देखो ये 2 किलोमीटर दौड़ते थे, 10 किलोमीटर। और हम भी एक परीक्षा में पहले असफल हुए थे जिसके अंदर हमारे को 50 मिनट 10 किलोमीटर है वो 50 मिनट में पूरी पड़ती थी। और उसके अंदर क्या होता था कि हमको 15 नंबर मिलते थे, 60 वाले को 500 पास करते थे। तो हमारी टाइम जब दौड़ हुई दोबारा, उसके अंदर क्या हुआ कि हमारे को सिर्फ नंबर नहीं दिए, बाकी का दौड़ क्वालीफाई करो आप 60 मिनट का। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पर मैंने, और आप लोगों ने भी बहुत नाम सुना, नागौर एसपी साहब आपका वह खुद एक मतलब की दौड़ लगा रहे हैं और उनके लाखों युवा दौड़ रहे हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं कि कुछ ऐसे साथी हैं जो दौड़ लगा रहे हैं, बाकी कुछ ऐसे हैं जिनसे उठाई नहीं जाता। आपको अगर पुलिस में जाना है तो 4 बजे आपको जो है दौड़ की आदत डालनी पड़ेगी। उसके बाद जो है आपको मतलब प्रयास करना पड़ेगा कि मैं जो है टाइम शेड्यूल कर पाऊँ। तो मेरे पास है मुकेश जी। मुकेश जी आप बताइए। नहीं, देखो सबसे पहले तो अपना ये है कि जैसे अपन राजस्थान की धरती से आते हैं, तो प्रोटीन में तो ये है कि सब कुछ आपको बता भी रखा है, सर ने भी बता रखा होगा कि चने लो, केले लो और भी रात को भिगो के रखो। और राजस्थान में अपन क्या है, सर्दियों का मौसम आ गया है, तो अब क्या लाडू का समय आ गया है, तो लाडू खाओ, दूध पियो और खूब दौड़ो। और दौड़ने का वही सर ने भी बताया था कि सबसे बढ़िया है कि आप सुबह के टाइम में मत दौड़ो, दोपहर में टाइम में भी दौड़ो, क्योंकि क्या पता आपका नंबर 11 बजे आए। हाँ, शाम को भी दौड़ो। और सबसे ज्यादा जरूरी ये बात आशु सर ने बता दी कि आप फ़ोन को तो बिल्कुल रख दो। 1 महीने के लिए फ़ोन को बिल्कुल रख के और रात को बिल्कुल सोओगे तो सुबह फ्रेश उठोगे। अब रात को आप 2-2 बजे तक सोते नहीं हो तो सुबह 5 बजे कैसे उठोगे? रात को सोओ आराम से और सुबह उठ के दौड़ लगाओ। और कम से कम ये नहीं है कि अपनी 5 किलोमीटर की दौड़ है तो 5 किलोमीटर दौड़ना है। नहीं, नहीं। टाइम समय मत देखो, समय को नहीं देखना है। धीरे-धीरे कभी 7 किलोमीटर दौड़ लिए, कभी 10 किलोमीटर दौड़ लिए, कभी 8 किलोमीटर दौड़ लिए। समय को उसमें बिल्कुल देख के आप ये देखो कि यार आज मैंने 5 किलोमीटर दौड़ लगाई, यार मेरे को 28 मिनट लगी। समय देखो ही मत। समय अपने को देखना नहीं है, आप अपना स्टेमिना बनाते जाओ। स्टेमिना बन गया तो फिर हाँ, स्टेमिना बन गया फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट टाइम तक आपका कवर हो जाएगा, बिल्कुल कवर होगा। लड़कियों के लिए समय थोड़ा ज़्यादा है तो वो भी ध्यान दें। थोड़ा रूटीन बना के रखें अपनी दौड़ का भी रेगुलर। जैसे मान लो कोई विवाहित है तो अपने काम भी है, बच्चे भी है। महीने भर के लिए देखो संघर्ष करोगे तभी जीत मिलेगी आप। महीने भर के लिए आप थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें त्यागनी पड़ती है, फ़ोन भी त्यागना है, घर परिवार पर समय कम भी देना है, और चीज़ें भी बहुत होती है, उनको कम यूज़ करो और बाकी दौड़ पे ज़्यादा ध्यान रखो। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। और सुभाष जी आज आए हुए थे ट्रेनिंग सेंटर से, मुकेश जी दिल्ली से आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि आपसे मिला भी दूं। और मैं आपको बता देता हूं, सड़क पर दौड़ना नहीं है, एक अपने शरीर को जोखिम में नहीं डालना है। हमारे दौड़ने के तरीका मैं हमेशा बार बार बता रहा हूं, मुठ्ठियां बंद होनी चाहिए, ये जो हाथ की ये पोजीशन ये होनी चाहिए, सर थोड़ा सा झुका होना चाहिए, स्टेमिना बढ़ाना है। आपको दौड़ पास अपने आप हो जाएगी। हम क्या करते हैं, टारगेट इतना लेते हैं 5 किलोमीटर होगी बस, अब नहीं दौड़ना साहब। राजस्थान पुलिस में वो भी लगे हैं जिन्होंने 10 किलोमीटर दौड़ की है। तो आपको अपनी तैयारी थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए, 7 किलोमीटर दौड़ लीजिए आप। फिर आपको क्या टाइमिंग निकालने में समय लगेगा, क्योंकि आपने लगा अरे 10 किलोमीटर दौड़ लेते, 5 किलोमीटर के अभी 2 मिनट में दौड़ के दिखाएंगे। 400 मीटर का आपका ट्रैक होता है, उसमें दोनों तरफ दौड़ना है। एक दिन आपको हवा के इधर दौड़ना है, एक दिन अगले दिन आप हवा के इधर दौड़ के देखिए। दोनों तरफ दौड़ने से आपकी आदत बन जाएगी। आपको नहीं मालूम किसी को दौड़ में किसको कब दौड़ाया जाएगा और किस दिशा में दौड़ाया जाएगा, उस दिन हवा किस दिशा से चल रही होगी। और आपने देखे होंगे राजस्थान में कि बरसात के मौसम में कीचड़ में भी दौड़ाया गया है, उस समय बहुत सारे विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। इसलिए टाइमिंग जो है वो उसको बाद में रखना, पहले स्टेमिना, सांस को पकाना है। जितना आप सांस पका लोगे, मुंह जितना बंद रख सकते हो, उतनी लंबी आप दौड़ कर सकते हो। ये नहीं वो गोल भाग रहा हो, इसी गलत हरकत कौन करनी है अपन। लड़कियों का वजन कम है, सोयाबीन है, उसको भिगो और खाओ, सोयाबीन भिगो और खाओ। कोई दुकान से जाकर वो प्रोटीन मत ले आना, ये बॉडी बिल्डर वाले फैला देते हैं। मैं बता रहा हूं, मैंने बहुत लोगों को देखा है वहां पर दस्त करते हुए घूमते हैं, सही बता रहा हूं मैं। बाद में रुकते और नहीं है, ये और बता रहा हूं, क्योंकि हमारी क्या आदत होती है कि वो प्रोटीन वगैरह खा लेते हैं, पेट में वो हजम नहीं होता, और जब हजम नहीं होता उसके कारण वो नुकसान हो जाता है शरीर को। वो विशेषकर आपको ध्यान में रखना है कि हाँ, मुझे जो है गलत चीजें नहीं लेनी है किसी के कहने पर। अरे गरे लाडू बता दिया, दूध बता दियो, केला बता दिया, सोयाबीन बड़ी बता दी, चना बता दिया। अब कौन सा टाइबर जो है दौड़ की तैयारी करे। सबने आप बताया कि आपने जिका भी 85+ नंबर है, वे सारा भी की तैयारी में रहे। अब भाग्य कहां खुलेगा। जैसे मुझे ये पता था कि नवंबर के दूसरे सप्ताह के अंदर जो है फिजिकल की डेट की घोषणा हो जाएगी, या फिजिकल आपका वो करवाएंगे। ये बात मैंने एक पुराने वीडियो में बोली थी। अब उन्होंने 10 दिन आगे बढ़ा दिए, मैं कुछ कौन कर सकूं। वैसे प्रत्येक जिले के अंदर मेरिट अलग अलग जाएगी। आपको किसी का नहीं मालूम कि किस जिले में कितनी मेरिट जाएगी। जैसे मान लो जयपुर है, तो जयपुर में जिसके मान लो 110 115 है, वह भी इसमें शामिल है। लड़कियों को अगर जोड़े तो 100 वाले भी शामिल है। टेलीकॉम वाले 110 में भी आ जाएंगे। तो ये टेलीकॉम वाले हो गए, ये सामान्य वाले हो गए, कोई पता नहीं है। ऐसे ड्राइवर भर्ती से जैसे विद्यार्थी हैं वो भी मिले हुए हैं। 120 वाला भी मिला है मेरे को, 115 वाला भी मिला है, और 110 वाला भी मिला है। कहीं पर वो है 80 वाला भी तैयारी कर रहा है। ये आपका भाग्य तभी खुलेगा जब आपकी लिस्ट आएगी। उसके अलावा कुछ नहीं है। आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि जिस दिन लिस्ट आएगी तभी मैं दौड़ लगाऊंगा, तो दिन आपके पास 30 है।
भागने के लिए आपके पास समय है, 25 मिनट का समय मिलता है। और एक गलती और, कुछ विद्यार्थियों की गलती क्या होती है, वो रबड़ लेते हैं हाथ में, दौड़ते हैं तो वो रबड़ हाथ में डालते जाते हैं। किसी दिन वो रबड़ हाथ से छूट गया तो कुछ पेन ले लेते हैं, ऐसे लाइन खींचते हैं। आपको आपके राउंड काउंट करने हैं। राउंड काउंट करने का एक ही बेस्ट तरीका है। पहला राउंड है एक 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 करते जाओ। दूसरा राउंड है दो 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 करते जाओ। तीसरा राउंड है मन में तीन 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 तीन। और आपको पता है कि हाँ यार मेरे 12.5-13 राउंड हो गए, आप एक्स्ट्रा राउंड निकाल दीजिए साहब, पैसा नहीं लगता है। लेकिन एक राउंड कम हो गया, पूरी जिंदगी पछतावा रहेगा। वो विद्यार्थी अभी साथ में नहीं है, वो जब हमारे गोविंदगढ़ में जो बालाजी मोटर ड्राइविंग स्कूल में निःशुल्क हम फिजिकल की तैयारी वहां करवा रहे हैं, वहां पर वो विद्यार्थी है, ड्राइवर से है, और उसका जो है लास्ट टाइम फिजिकल कॉल हुआ और एक राउंड कम निकाला था। वो रबड़ के चक्रों में रह जाते हैं, कोई पत्थर लेकर गिनकर भागते हैं। ऐसी आदत मत डालो। अपने मन में बोलो, सर को नीचे की तरफ रखो, हवा के साथ में अपना संबंध बनाओ कि सांस को कैसे पकाया जाए। और आपका कोई सवाल है तो मुझे बता दीजिए, बाकी इसके अलावा कोई सवाल बचता नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं, चलो मैं सुन लेता हूं एक बार। देखो होगा मार तो मैसेज कौन पढ़िया। हाँ, 1 मिनट रुको। दिल्ली बटालियन से ओबीसी मिला। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, फाइनल का कोई पता नहीं है किसका होगा। पिछली बार आप कई बार मेरिट ऐसी भी गई, आपको फिजिकल कॉल हो जाएगा, आप 85+ है तो ठीक है। और कई जगह जो लड़कियां हैं उनको 80+ पर भी कॉल हो जाएगा। अब बटालियन में कम नंबरों पर भी हो जाता है, लेकिन पेपर तो एक ही आता है, लेकिन वहां आवेदन नहीं करते हैं। वहां आवेदन कुछ कमजोर विद्यार्थी वही कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि ठीक है मैं कमिश्नरेट की नौकरी करूंगा, मैं थाने की नौकरी करूंगा, मैं बटालियन में क्यों जाऊं। ऐसी कुछ संकीर्ण सोच के कारण जो वहां विद्यार्थी वो नहीं पहुंच पाता है, तो वहां कुछ पिछले जो रह जाते हैं उनका नंबर आ जाता है। ठीक है, और बताओ। तो मेरी तो यही मन से भी जितने आप सब लोग लाइव देख रहे हो, सभी का चयन हो जाना चाहिए। लेकिन ये कहां पॉसिबल है, आप खुद बताइएगा। 10,000 सीटें हैं और इतने विद्यार्थी कैसे चयनित हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको इस पर सोचना पड़ेगा। लेकिन दौड़ आज से शुरू कर दीजिए। अब फाइनल लिस्ट आए उसके बाद रोक दीजिएगा। स्वास्थ्य आपका है, शरीर आपका है, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। सड़क पर आपको दौड़ना नहीं है, सड़क पर दौड़ोगे तो नुकसान हो जाएगा, घुटने खराब हो जाएंगे। ऊंचे टीलों पर चढ़ना नहीं है, ठीक है। खुद के शरीर से ज्यादा क्षमता रखनी है, टिप्स निकालने हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हाँ सांस फूल रहा है, दम बस जान जाने वाली है और मैं दौड़ रहा हूं, ऐसा नहीं करना है। सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं। 30 दिन आपके पास में किसी का फिजिकल नहीं हो रहा है तो मेरे पास जयपुर आ जाइए, मैं आपका फिजिकल करवाऊंगा, वो भी निःशुल्क। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।